चलिए भैया, स्वागत है आप सभी का और साइंस के इस एक्स्ट्रा क्लास में। और मकसद यही है कि कम से कम दिनों में चीज़ों को हम कंप्लीट कर सकें, इसीलिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी रखी गई है। दूसरी बात, आप समझते हैं इन बातों को बहुत अच्छे से और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे। इक्का दुक्का की कहानी कब तक हम चलाएंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ पाएंगे। तो एक्सेप्टेंस सबके मन के अंदर है कि भाई इस टाइम पर बहुत बेहतर पढ़ सकूं, पर कभी कभी ठंड, जैसा कि आप सभी को मेरे को पता है, आप सभी इस वक्त रजाई में बैठे हुए हैं, मैं मेरे साथ फील कर पा रहा हूँ कुछ ना कुछ मात्रा में। और ठीक है भाई, आप रजाई में ही पढ़िए, पर एक चीज़ है कि वो अपना माइंड का कॉन्सेंट्रेशन ऑन द क्लास रखिए। चीज़ें वही होंगी जो आप समझेंगे, चीज़ें वही होंगी जो आप सुनेंगे, क्योंकि एक ऑनलाइन क्लास का मकसद सिर्फ यही है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है। आपको आपके मोबाइल में के जो जैसे बोर्ड होता है ना, क्योंकि हम देखते हैं, मैं जैसे ऑफलाइन क्लास में कभी कभी मैं फील करता हूँ तो मेरे कुछ स्टूडेंट का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर नहीं रहता है, पर ऑनलाइन का मामला थोड़ा सा अलग है। ऑनलाइन में आप मेरे हर शब्द को बिल्कुल बारीकी से सुनते हैं, दूसरी बात बारीकी से ध्यान देते हैं। तो यही फायदा हमें ऑनलाइन का है और यही फायदा हमें कहीं ना कहीं आगे जो आने वाला वक्त है उसमें भी हमें बहुत सहज महसूस करवाएगा। तो भाई, हमने एक चीज़ देखी कि ऑफलाइन में कितना मटर होती है, आप जैसा आप देखते हैं, और बच्चे बिल्कुल कोई सीरियसली नहीं है। लेकिन ऑनलाइन वाले अपने आप में बहुत सीरियस है। जो पढ़ना चाहता है वही आया होगा, जो बेकार फिजूल खर्ची बातें होंगी वो तो कोई करने आया ही नहीं होगा। तो यही एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया हमारा होता है। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी ना कुछ बिगड़ेगा। बिगड़ तब जाएगा जब आप एक दिन का गैप यहाँ से ले लेंगे, तो आप एक घंटे का गैप ले लेंगे। तो बात उससे करो जो आपको मोटिवेट करे, बात उससे करो जो आपको सही चीजों को समझाए। क्योंकि भाई एक चीज है कि हम अगर फालतू लोगों से बात करेंगे तो सिर्फ हमारे माइंड का डिस्टर्बेंस आएगा, ब्रेन वॉश होगा, और हमें ब्रेन वॉश नहीं करना है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्ञान आ चुका है, हमारे अंदर सब तरीके की बात चल रही है, 6 सब्जेक्ट के 600-700 वर्ड एक साथ घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से दिमाग बिल्कुल चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो हमें उन लोगों से बात नहीं करना है जो हमारे ब्रेन को वॉश कर रहे हैं। हम उन लोगों से बात करना है जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हाँ भैया आप ये पढ़ो, ये नहीं करो, वो करो। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, एक टीचर, एक भाई आपके लिए हमेशा खड़ा है पीसीआई इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर, और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, यू कैन हैंडल योर लाइफ, यू कैन अचीव योर टारगेट विद पीसीआई इंस्टीट्यूट, विद योर सेल्फ, विद योर होनेस्ट, विद योर डिसिप्लिन, विद योर पेशेंस, विद योर प्रैक्टिस। तो सब कुछ आप पा सकते हैं, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण, आपके भाई के साथ, आपके पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ। तो हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे। सर इतना ज्ञान दे दिया, फिर एकदम हेलो रॉक स्टार्स, ये अपने आप में एक मजा है दोस्त। और लाइफ में, जिंदगी में जो जिया तो वो जी भर जिया, बस यही है अपनी कहानी है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, लड़ते हैं आगे। तो हम विषम परमाणु पढ़ रहे थे अध्याय 4 में, और हम इसको मैं करवाते करवाते ही रुक गया था। ओहो मैथ, विषम परमाणु, मुझे पता है आपको पता है, लेकिन हमारा समझाने का धर्म बनता है, तो हम समझाते हैं इस बात को। ठीक है भाई, विषम परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। यानी प्रतिस्थापित का मतलब होता है हटाना। क्या करना? हटाना।
कि ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं विषम परमाणु कहलाते हैं। कि ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं विषम परमाणु कहलाते हैं। अब भैया हमें पता है कि विषम परमाणु क्या होते हैं। विषम परमाणु कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त होते हैं, मतलब इनके अलावा कार्बन एवं हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व होते हैं वो विषम परमाणु है। समझाओ इस बात को, मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को। कार्बन व हाइड्रोजन के अतिरिक्त तत्व होते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो भैया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और ये क्लोरीन। चलिए भैया समझाते हैं आपको और बताते हैं आपको, ठीक है। अब भैया आपको एक बात पता है कि मैंने बोला है कार्बन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व क्या होते हैं, विषम परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, विषम परमाणु होते हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है। तो भाई हमने बोला कि भैया कार्बन और हाइड्रोजन का अतिरिक्त लेना है, तो मान लीजिए मैंने एक श्रृंखला ली C2H6, मतलब कार्बन की श्रृंखला एथेन लिया। अब भैया इससे क्रिया करी मैंने, किससे, क्लोरीन से करी। किससे करी, क्लोरीन से। मेरी इच्छा थी, मैंने वहां पे क्लोरीन लिखा है, इसका मतलब ये कि विषम परमाणु है, ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, यानी अपने साथ मुझे पता है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक माइनस में होता है, 1 माइनस में होता है। और हमें पता है अब 2 Cl नहीं भेज सकते आप, क्योंकि आपको जोड़ना भी है, कर देते हैं तथा स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, स्थान ग्रहण कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। बताओ अब, नहीं अब बोलो। 30 वर्ड में करवा रहा हूं मैं 40 वर्ड में करवा दिया सर, पर मैंने कोई रटा नहीं है, मैंने सिर्फ चीजों को समझा है, मैं रटा रटाया नहीं पढ़ाता हूं। मैंने कभी चीजों को नहीं रटा, स्टूडेंट में आके बता रहा हूं, मैंने हमेशा चीजों को समझा है। जो रटवाते हैं, रट के पढ़ाया, उनकी बात अलग है। फिलहाल हमारा यहाँ मकसद कोई रटने का नहीं था, सिर्फ समझने का मकसद था। तो भैया इस माइनस को चाहिए एक प्लस का, भाई साहब एक हाइड्रोजन के पास एक प्लस होता है, तो मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, यानी H के साथ कौन बाहर है, Cl। तो H के साथ Cl बाहर है, और ये C2H5, अब इसके पास एक खाली हो गया है, तो एक खाली हो गया तो भाई साहब एक स्थान ग्रहण कर लेगा, तो C2H5 और ये Cl। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ समझ में आया नहीं आया, नोट कर लो। ठीक है, आइए आइए नहीं आई भैया। अगली हेडिंग लिखो, समायोजकता।
नो 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 नो, बंद पड़ेगा डांस। यार से बताएगा कौन? फिलहाल क्वेश्चन उतार लो रे। तुम्हें क्या लगता है बच्चे क्वेश्चन उतार आंसर उतार रहे हैं? नहीं उतार रहे हैं तो मिटा दीजिए। अगली हेडिंग है भैया समावयवता। आइसो मेरिज्म इंग्लिश से बोलते हैं भाई साहब। आइसोमेरिज्म इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मोलिकुलर फॉर्मूला रिलेटेड विद भिन्न भिन्न क्या बोलते हैं भाई साहब? डिफरेंट डिफरेंट, इट इज कॉल्ड ऑफ द आइसोमेरिज्म। अब मुझे इंग्लिश आती है भाई साहब, तब दूसरी बात तो ये है। हाय राम, मुझे इंग्लिश आती है। हाय हाय भाई साहब, इंग्लिश आती है, इतना खुश तो मैं अपने जन्म लेने पे खुश नहीं हुआ, अब इतना खुश मैं समायोगिता पे खुश हो गया भैया। जब एक ही, मैं समझाऊंगा इस बात को, अनुसूत्र को भिन्न भिन्न, जब एक ही अनुसूत्र को भिन्न भिन्न गलत करा दिया, एक ही अनुसूत्र, जब एक ही अनुसूत्र द्वारा कार्बनिक यौगिक को दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, समझा रहा है भैया, सही बात है, समझाना पड़ेगा वो तो। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, मैं सरल लैंग्वेज लिखवाऊंगा इसकी में, ठीक है भैया? हाँ, मैं सरल इजी लैंग्वेज लिखवाऊंगा इसकी में। चलो ठीक है, छोड़ो उसको तो। कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों समावयवी यौगिक तथा यह गुण समावयवता कहलाता है।
कि अब एक ही अणुसूत्र क्या करे भैया, दो द्वारा दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक समावयवी यौगिक, यह गुण समावयवता कहलाता है। समझा रहा हूं भैया कि जब एक ही अणुसूत्र, मान लीजिए मैंने इस बार सूत्र लिया है सर C2H5 बॉन्ड Br, क्या लिया मैंने, C2H5 बॉन्ड Br। अगर इसको अपन ओपन स्ट्रक्चर करेंगे तो ऐसे करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन, 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन ले लिए और ये Br। अब भैया आप अगर आप गिनेंगे तो ये एक कार्बन पे लगा है और ये दो कार्बन पे लगा ब्रोमीन। क्या लगा है, एक कार्बन पे लगा है, दो कार्बन पे लगा ब्रोमीन। तो भाई ठीक है, हमने क्या करा, हमारी इच्छा है कि हम एक कार्बन पे लेके आए ब्रोमीन को, कैसे भी लाओ हमें मतलब नहीं है, आप तो बस कुछ नहीं करो, कैसे भी लेके आओ। तो इस Br के स्थान पर H आ जाएगा और यहाँ पर ये H था, इसके स्थान पर Br आ गया। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों क्या है, आपस में समान है। देखो भैया कुछ नहीं अंतर आया है, पहले दो कार्बन पे था, इस पर एक कार्बन पे है। तो जब एक ही अणुसूत्र भैया, एक ही अणुसूत्र है, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, एक कार्बन तो यौगिक तो ये, दूसरा कार्बनिक यौगिक ये है, यौगिक समावयवी यौगिक होते हैं। और उनका यह गुण, मतलब ये पूरा गुण बनने का गुण क्या कहलाता है, समावयवता कहलाता है। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा तो मैं एक बार फिर क्लियर नहीं कर रहा हूँ इस बात को, आप अभी फिलहाल नोट कीजिए इसको। तो होगा वो नोट, ठीक है, मिल नहीं रहा वो टॉपिक मुझे यार, ओके पढ़ाया तो है मैंने यार यहाँ से। ठीक है, अगली हेडिंग देखो भैया, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है। तो भैया अगली हेडिंग कौन सी पूछी हमसे उसने, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है। कौन सी अभिक्रिया, एस्टरीकरण। पेपर होगा थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन बाद तुम्हारा, अब ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी देना उसको है, बिल्कुल भी, और एकदम पूरी ईमानदारी ऐसे, खैर ईमानदारी तो है तुम्हारे अंदर यार, बहुत कूट कूट के भरी है, क्या मालूम कैसे बस। जब कार्बनिक अम्ल तथा जल अल्कोहल की क्रिया करते हैं तो जल के अलावा जो पदार्थ या यौगिक बनता है उसे
एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एस्टर कहते हैं। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मेरे लिए कुछ भैया का समझाना होता ना तो मैं समझाई दिल जाता डायरेक्टेड, पर मैंने आपके लिए लिखा कि आप लिख लो अब तक, क्योंकि हम ऑनलाइन में। एस्टर कहते हैं यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल मतलब भैया हमने लिया कार्बनिक अम्ल कौन सा लेंगे, आपकी जो इच्छा है वो ले लो। ठीक है भैया, मैं 2 कार्बन वाला अम्ल कौन सा है, तो CH3COOH को मैंने लिया। मुझे बनाना था एस्टर, और याद रखना एस्टर का सूत्र होता है अगल बगल एल्किल आए बीच में COO आए। तो अगल बगल एल्किल आए यानी C2H5 आए या CH3 आए या C3H7 आए, यही तो एल्किल है। जिंदगी भर में यही तो पढ़ते आ रहे हो कि यही तो एल्किल है कि CH3 C2H5 C3H7 किसके बगल में आना चाहिए, COO के अगल और बगल में। मतलब इस हाथ पे भी CH3 होना चाहिए, इस हाथ पे भी CH3, और बीच में कौन होना चाहिए, COO, क्योंकि वो सूत्र होता है एस्टर का। किसका? एस्टर का। ठीक है, याद रखना भैया, भूलना नहीं है। हाँ, वे किससे करेंगे, एल्कोहल से क्रिया करेंगे, और एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5 बॉन्ड OH। यही होता है एल्कोहल का सूत्र, बताओ हाँ या ना। तो भैया हमें क्या लाना है, सी एच, हाँ समझ में आ रहा होगा आपको, एल्कोहल है OH आना चाहिए। भैया हमें बनाना है ये, भैया CH3 आए C2H5, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो भैया हमें पता है, हम अगर चलो मान लो आप CH3 ले आओ, CH3 लिया है, देखो COO है कि नहीं है, तो CH3 ले लिया अपन ने। फिर कौन है ये, C2H5 है, तो CH3 C2H5। अब कौन कौन बचा है, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये एक ऑक्सीजन। तो तुम्हें पता 2 हाइड्रोजन बचे हैं और एक ऑक्सीजन बची, यानी H2O। क्या है, यानी H2O। तो यह H2O बाहर निकलेगा, और हमने तो लिखा है कि जल जो यौगिक बनता है जल के अलावा, जल के अलावा जो यौगिक बना है वो क्या है, एस्टर है। क्या है वो, एस्टर है। तो क्या बोल रहे हैं हम कि जब कार्बनिक अम्ल तथा एल्कोहल की क्रिया करते हैं, जल के अलावा जो पदार्थ या यौगिक बनता है उसे एस्टर कहते हैं। यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। इसलिए कहलाती है क्योंकि एस्टर का निर्माण होता है, इसलिए, किस लिए, कि एस्टर का निर्माण होता है इसलिए। ठीक है, तो जल के अलावा यानी H2O के अलावा जो पदार्थ बना है वो क्या है, एस्टर है। मैं बार और समझा रहा हूं इस बात को, मैंने अम्ल लिया, मेरे को अगर अम्ल कोई सा भी लेना होता तो मैं ले लेता, तो मैंने अम्ल लिया क्या, CH3COOH, ध्यान देखो। फिर मैंने एल्कोहल का सूत्र लिया, एल्कोहल कोई सा ही ले लो, जरूरी नहीं है कि C2H5 पी ले आप, CH3 वाला भी एल्कोहल आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो एक ही बात से मतलब है, हमें तो एस्टर बनाना है। क्या करना है हमें, एस्टर बनाना है। तो CH3COOH ले लिया, C2H5OH ले लिया। फिर हमें पता था कि हमें तो एस्टर का सूत्र पता चल गया, सोल्यूशन ने बताया कि बीच में COO आना चाहिए, अगल बगल एल्किल आना चाहिए। तो एल्किल तो सर CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, C4H9 है, ये सब क्या है, एल्किल है। क्या है ये, एल्किल है। तो हमें एक बात पता चल गई, तो हमने कोई सा हमारे पास CH3 था तो हमने CH3 रख लिया। हमारे पास एक और, हमें क्योंकि हमें 2 एल्किल की जरूरत है और हमारे पास 2 ही एल्किल है, एक एल्किल तो ये है और एक एल्किल ये है, तो एक एल्किल तो यहाँ रख लिया, एक एल्किल यहाँ रख लिया। बीच में COO चाहिए था तो COO मिल गया।
दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लिए, एक हाइड्रोजन लिए और एक ऑक्सीजन यानी H2O बाहर। ठीक, चलो साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण क्या है? अगली हेडिंग। देखो मैं किसी परीक्षा अध्ययन के ना तो परीक्षा बोर्ड के खिलाफ, कुछ नहीं होगा आपका अगर आप किसी भी चीज से पढ़ रहे हो तो पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ो। मैं बात कहता हूँ हमेशा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पेपर आपसे बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है सर। तो आप बस 2-4 दिन और रुक जाओ, मैं तो सोच ही रहा हूँ क्वेश्चन की लिस्ट बनाने का, बस अंतिम फेज में काम चल रहा है मेरा। तुम्हें पता है कितना सारा काम करना पड़ रहा है यार, पूरा भविष्य दांव पे लगा रखा है। ठीक है, कितना सारा काम करना पड़ रहा है। अगला है क्या? साबुनीकरण। जीत जाएंगे हम, क्या भैया? जीत जाएंगे हम। क्षारों की वसा तथा तेल के साथ, वसा तथा तेल के जल अपघटन, जल अपघटन मतलब जल से क्रिया, जल अपघटन के, मैं समझाऊंगा ठीक है, जल अपघटन के फल स्वरूप, जल अपघटन के फलस्वरूप साबुन बनने का प्रक्रम, साबुन बनने की क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और 4 नंबर में सिर्फ चित्र ही आएंगे और संचालन वाला क्वेश्चन आ सकता है। 3 नंबर में चालक को प्रभावित करने वाले कारक आ सकते हैं। तो इतनी टेंशन नहीं लेना किसी भी लेसन की, ठीक है। 4 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा सर? आप 2 नंबर वाले करवा रहे हैं तो 2 नंबर ही वाले ही ज्यादा आ रहे हैं पेपर में, इसलिए करवा रहा हूँ। क्षारों की वसा तथा तेल के जल अपघटन के फलस्वरूप साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। कहलाती भैया, साबुनीकरण कहलाती है। तो भैया अगर हम देखें कि क्षारों की, तो भैया हमने बोला वसा C2CH3C17H33 बॉन्ड COONA ले लिया भैया वसा। किससे अभिक्रिया करी है? क्षार से अभिक्रिया करी है। तो क्या होएगा बताओ मुझे, 1 मिनट रुको भाई, देख लेने दो मुझे। देखो यार, इसको रोक के रखो बस, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। पेपर में आता नहीं है, बस सोचा था कि करवा दूं बस भला बन के इसको, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं कल ऑफलाइन के साथ। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पीसीआई स्टोर और पीसीआई स्टोर ऑलवेज विद यू। और ठीक है, मतलब कुल मिला के यही जो सब थे आईएमसी थे, और हमें पढ़ना है हाइड्रोजनीकरण, इसका अद्वितीय प्रयोग हम कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।